हालेलुया, प्रभु जी का धन्यवाद हो। प्रभु का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार जब आप निकालते हैं 2 अध्याय और उसका 21वां पद, वहां लिखा है मत्ती 2 का 21, वह उठा, प्रभु का वचन कहता है यूसुफ के विषय में, वह उठा एंड ही अरोज, वह उठा और आगे क्या लिखा है, पढ़ें, वह उठा बालक और माता को साथ लेकर इज़राइल के देश में आया। यह कब की घटना है? जब प्रभु जी बालक थे और उनकी मां मरियम और यूसुफ वहां थे, जब वो हेरोदेस के डर से मिस्र को चले गए थे। और जब हेरोदेस और जो प्रभु के प्राण को लेना चाहते थे वे मर गए, तब परमेश्वर का वचन दूत के द्वारा यूसुफ तक पहुंचा। लेकिन इस विशेष वचन से क्या सीखने को मिलता है? इसमें 3 चीजें हैं और मुख्यतः 4 चीजें हैं जो आपने को सीखने को मिलती है। पहली चीज कि वह उठा, वो उठा, वो क्यों उठा? क्योंकि उसकी लाइफ में उद्देश्य था। प्रभु का वचन कहता है उठ और प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। यशाया जब आप पढ़ते हो उसका 60वां अध्याय 60, वहां लिखा उठ, और यहां भी हम पढ़ते हैं यूसुफ उठा, यूसुफ उठे। यहां लिखा है, यहां पे कमांड है क्या? उठ, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। पृथ्वी पर अंधकार है, राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। इससे पहले कि तुझ पर परमेश्वर का तेज प्रकट हो, तुझे उठना पड़ेगा। तुझे उठने को परमेश्वर कब बोल रहा है? जब तेरे पास प्रकाश आ गया। आएगा नहीं। यहां पे क्या लिखा है पहले पद में, 60 के पहले में, यशाया में क्या लिखा है? उठ, प्रकाशमान हो। पहली बात उठना पड़ेगा, दूसरी बात चमकना पड़ेगा। क्यों करना है दोनों? क्योंकि प्रकाश तेरे पास आ चुका है। परमेश्वर का दूत आ गया था, परमेश्वर की वाणी आ गई थी, इसके बाद यूसुफ उठे और फिर उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए गए जो उनकी लाइफ में था। प्रेज लॉर्ड। यहां पर आपके पर्सनल लाइफ के लिए प्रभु की एक विशेष मैसेज है जो आपको करना है इन दिनों में। सबसे पहली चीज, परमेश्वर का कार्य जो आपके लाइफ में होना था वो हो चुका है, होगा नहीं। आप जिसका वेट कर रहे हो कि प्रभु कुछ करेंगे, प्रभु को कुछ काम करना बाकी है, प्रभु को अभी कुछ करना है ताकि मैं उठूं। नो 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 नो, प्रभु कभी उठने को नहीं कहेंगे जब तक प्रकाश ना दें। प्रभु कभी आपको नहीं कहेंगे जब तक योजना ना बनाए। परमेश्वर कभी आपके लिए मार्ग तैयार किए बगैर आपको नहीं भेजेंगे। इससे पहले कि आदम बने, पहले पृथ्वी थी। इससे पहले आदम बने, सारे पेड़ पौधे जानवर थे। इससे पहले आदम बने, सब कुछ सेट था। और इससे पहले हव्वा बनी, परमेश्वर ने ना सिर्फ सृष्टि बनाई थी बल्कि आदम को भी बनाया था। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि परमेश्वर आपको अधीन करे किसी के, वो उसे तैयार करते हैं जिसके अधीन आपको करना है। पहले उसे वो प्रिपेयर करते हैं जिसके अधीन आपको वो करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर की कोई भी योजना में अगर परमेश्वर आपसे कभी भी कहें तो प्रभु से ये नहीं कहना कि प्रभु क्यों, कैसे, कब, कहां, क्योंकि वो सेट हो चुका है। परमेश्वर की हर अगुवाई तब आएगी जब पहले सब तैयार हो चुका है। परमेश्वर आपसे कुछ भी कह रहे हैं ना आज करने को, जैसे हमने हॉल के विषय में बात की, हमने कुछ और एक और बात की। ये क्यों कहा प्रभु ने? क्योंकि प्रभु ने पहले ही कर दिया है। और आप कर रहे हो दुआ कि प्रभु ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं। सब कर दिया खुदा ने। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर यूसुफ से सीखने को मिलता है, उसको कमांड मिली उठ। उठना क्या है पता है? उठने का मतलब क्या है? उठने का मतलब है अपने उद्देश्य में उठना, अपने पर्पस में उठना। आज कई लोग सो रहे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट क्योंकि वो अपना पर्पस पूरा नहीं कर रहे हैं इसलिए वो सो रहे हैं। परमेश्वर के लिए वो सो ही रहे हैं, वो अपना जीवन जी रहे हैं सामान्य रीति से।
घर, गाड़ी, घोड़ा सब हो रहा है, बट वो सो रहे हैं प्रभु की दृष्टि में। आप कब उठते हो? जब आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करके समझ जाते हो, उद्देश्य को लेकर उठते हो, पर्पस को लेकर उठते हो। आप अपने उद्देश्य को लेकर जब उठते हो, तब परमेश्वर की दृष्टि में आप उठे हुए होते हो, तब आप उठे हुए होते हो। प्रेज द लॉर्ड। तो पहली चीज यूसुफ से कहा उठ। आज प्रभु का वचन तुझसे हमसे कहता है उठ। काय में उठना है? तुझे प्रभु ने बनाया तो एक उद्देश्य से बनाया, उस उद्देश्य में उठना है तुझे। तो क्यों बनाया गया था? क्या ऐसे ही रहने के लिए, ऐसे ही पड़े रहने के लिए, ऐसे ही कुछ भी नहीं करने के लिए, या कुछ भी संसारिक रीति से करने के लिए? जैसे मैंने कहा, मछली अगर तैरने के लिए बनी है और वो उड़ती हुई दिखाई दे तो बड़ा विचित्र लगता है, और लगता है धरती बिगड़ गई। सब जानवर अपना अपना काम बदल दें तो लगता है कि धरती कितनी बिगड़ गई है। लेकिन हम लोग वही काम कर रहे हैं, करने के लिए कुछ आए थे, कर कुछ और रहे हैं। परमेश्वर ने बनाया कुछ लिए था, कर कुछ और रहे हैं। किसी को परमेश्वर ने सेवा के लिए चुना था, आज वो उसको बिजनेस पसंद है। किसी को परमेश्वर ने बिजनेस के लिए पसंद था, वो सब कुछ छोड़ के सेवा में आने के लिए लगा हुआ है। परमेश्वर किसी से, मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो पूरी तरह से सेवा करने के लिए समर्पित हैं और प्रभु से हमेशा बोलते, प्रभु मुझे जब आप बोलोगे सेवा छोड़ दूंगा, और प्रभु जी उनसे बोलते ही नहीं कि सेवा छोड़नी है तुझे। लिटरली। और कितने ऐसे हैं जो बोलते काश हमको यार नौकरी मिल जाती। कई पास्टर्स ऐसे हैं जो फुल टाइम सेवा के लिए चुने गए, लेकिन परिस्थितियों के कारण से खेत भाग रहे हैं। वचन में लिखा है लेवी खेत को भाग गए क्योंकि उनके पास खाने पीने का कुछ नहीं था। आज कई सारे सेवक क्यों शेयर मार्केट और इधर उधर कर रहे हैं? क्योंकि उनको नहीं मिलता पैसा इतना, चर्च से उनको आता ही नहीं है, इसलिए वो अपना उद्देश्य को छोड़कर दूसरा काम कर रहे हैं। और परमेश्वर की दृष्टि में ये चीज ठीक नहीं है। वे अपनी ऋतु में फलते हैं। इसका क्या मतलब है? आप अपने उद्देश्य को अपने समय पे पूरा करते हो तब अच्छा लगता है। आम गर्मी में आते हैं, बारिश में पक जाते हैं, और बारिश के टाइम में हम आम खाते हैं। लेकिन ठंड में आम आ जाए तो लगता है यार ये क्या हो गया। समय पर चीज अच्छी लगती है। आपका एक समय है, जब आप अपने उद्देश्य में उठ जाते हो, फिर आप अपनी ऋतु में फलते भी हो, फिर आपके पत्ते मुरझाते भी नहीं है। आपका फलवंतता चली गई है, आज फल चले गए हैं। आज आपकी लाइफ में कोई रिजल्ट नहीं दिखता। लोग और विश्वासी आपको देखकर ये समझ नहीं पाते कि आप लाइफ में कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, और आप भी अपने आप में संतुष्ट नहीं हो क्योंकि आप वो कर ही नहीं रहे हो जिसके लिए बने हो, और आप अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे हो, इसलिए सच्ची शांति आपको मिल नहीं रही है। प्रेज द लॉर्ड। जिस काम के लिए तुम चुने गए थे, बनाए गए थे, और परमेश्वर ने तुम्हें भेजा था इस धरती पर, उसको तुम नहीं कर रहे हो, इसलिए सेटिस्फेक्शन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। घोड़ा परमेश्वर ने बनाया ही ऐसा है कि जब तक वो दौड़े नहीं, जब तक वो खूब चले फिरे नहीं, उसका डाइजेशन नहीं होता है। मछली अगर तैरे नहीं तो उसके बॉडी में सर्कुलेशन नहीं होता है। आप जिस काम के लिए बने हो, जब आप वो करते हो तो ही आपकी लाइफ में लाइफ का ट्रू मीनिंग निकल के आता है, जिसका फल होता है सच्ची शांति और संतुष्टि। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं इस बात को? हम जिस काम के लिए बने हैं, अगर हम वो करेंगे तो हमारे बॉडी के फंक्शन भी नॉर्मल होंगे, हमारी मनोदशा भी नॉर्मल होगी, हमारी ग्रोथ भी होगी, और हम अपनी ऋतु में फलेंगे और हमारे पत्ते भी नहीं मुरझाएंगे। मतलब हम फ्रूटफुलनेस को देख पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। पतरस से प्रभु ने कहा, आ मेरे पीछे ओले, मैं तुझे मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। और जब उन्होंने उस उद्देश्य के पीछे चल दिए, तब लाइफ में सच्ची संतुष्टि और आनंद आया। परमेश्वर ने सबको सेवा के लिए नहीं, कि पास्टर बनने के लिए नहीं चुना सबको। अगर एक पास्टर को पास्टर के काम में अच्छा लगता है तो आपको आपके बिजनेस में अच्छा लगता है। और अगर आप अपना बिजनेस छोड़कर सेवा में आ जाओगे तो आप गलत कर रहे हो। और अगर आप सेवा छोड़कर पास्टर बिजनेस में चले जाए तो वो गलत कर रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को? आप अपने समय पर जो काम करोगे, उठकर अपने उद्देश्य को पूरा करोगे, तभी आप अपनी लाइफ में सफल होगे। और आज कई लोग सो रहे हैं, बैठे हैं, निठल्ले हैं, कुछ नहीं है। वो कर रहे हैं, फ्रूटफुल हैं अपने किसी क्षेत्र में, बट वो नहीं कर रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर ने चुना और बनाया था। और परमेश्वर ने कहा था, क्या आज्ञा थी?
यूसुफ को क्या बोला? उठ, बालक को, उसकी माता को। देखो 20 पद और 21 पद में क्या है? जैसा 20 पद में कमांड थी वैसा ही रिजल्ट 21 पद में। यूसुफ के जीवन में आप इस चीज को देखते हो, जैसा बोला गया वैसे ही किया। क्या लिखा है? 20 पद मत्ती 2:20 में लिखा है, उठ, बालक उसकी माता को लेकर इजराइल देश में चला जा, ये आज्ञा थी। 21वां पद कहता है वो उठा, बालक उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में आ गया। क्या गजब है! लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। आपको 24 घंटे में 24,000 चीजें नहीं करना, एक चीज करना है, 2 चीज करना है। आज इस संडे या आज का दिन, जो भी जिस भी दिन आप सुन रहे होगे ये वचन, आपको बहुत कुछ नहीं करना, आपको कुछ एक काम करना है आज, जो परमेश्वर की योजना है। जैसे मैंने कहा था, मैं एक जगह सेवा पे नहीं गया, शाम तक दुआ में रहा। शाम को प्रभु ने बोला बाइक उठा के जाना है मार्केट। मुझे नहीं पता था क्यों जाना है। जब मैं गया, प्रभु जी ने बोला उस दुकान में जाओ, उसको सुसमाचार सुनाओ। मैंने सुनाया, और सुना के जब मैं लौट रहा था तो मैं धन्यवाद दे रहा था उस रात में कि प्रभु आज आपने मुझे इस्तेमाल किया, मेरा वो दिन कमा लिया मैंने। उस दिन में मुझे कुछ और ज्यादा नहीं करना था, दिन भर उपस्थिति में रहना और एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाना, बस वो दिन काउंट हो गया मेरा। कितने दिन ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में जब आपको लगता है कि आज का मेरा दिन परमेश्वर की योजना में काउंट हो गया? हर दिन होना चाहिए, और हर दिन हमें पता होना चाहिए कि आज हमारा दिन में हमें क्या करना है, प्रभु की योजना में प्रभु की क्या इच्छा है। यूसुफ को कंप्लीट पता था, 3 कमांड थी, 4 कमांड थी। पहला, उठ, बालक को ले और उसकी माता को लेकर इजराइल देश में चला जा। 21 पद में क्या लिखा हमने, क्या पढ़ा हमने? वो उठ गए, बालक को लिया, माता को लिया और इजराइल के देश में आ गए। एक लाइफ की सक्सेस इस पर है कि वो कितना अच्छा अपने प्रभु को सुनता और उसके अनुसार करता है। प्रेज लॉर्ड। और आपको पता है जो मैरिज है, मैरिज क्यों है? उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है, एक सहायक आपको मिल जाए। और लड़कियों के दृष्टिकोण से उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो आपके जीवन पति को परमेश्वर ने दिया है, उस उद्देश्य को पूरा करने में तुम उसकी सहायक बन जाओ, इसलिए तुम्हारा विवाह हुआ है। तो जितने आज शादीशुदा हैं, आप 2 मिनट रुककर ये सोचो, बहनें ये सोचें आपके पति का उद्देश्य क्या है प्रभु के लिए, प्रभु की दृष्टि में प्रभु क्या चाहते हैं। और आप सोचें जो पति हैं या जवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, आपकी लाइफ का उद्देश्य क्या है प्रभु के लिए। मुझे एक चीज बताओ इस धरती पर जो बनाई गई जिसका कोई उद्देश्य नहीं था। और आप और मैं जानते हैं मनुष्य सर्वश्रेष्ठ रचना है परमेश्वर की, तो सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य भी होगा हमारा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हम सर्वश्रेष्ठ रचना है, हमारा सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है, और सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य को पूरा करने के लिए सबसे बेहतर एक पार्टनर भी परमेश्वर हमारे लिए बनाते हैं। तो सब कुछ एक उद्देश्य से है। लेकिन आज का दिन आपने और मैंने देख लिया, खाए पिए, नाश्ता कर लिया, सब कुछ कर लिया, उद्देश्य भैया उसका ना पता, उसके बारे में मत पूछो। हमारा उद्देश्य नहाना धोना, कपड़े धोना, सब कुछ करना है। परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करे बगैर हम सब कुछ करे जा रहे, अंधाधुंध दौड़े जा रहे और पता ही नहीं कि कर क्या रहे। और फिर सोच रहे हैं लाइफ में यार वो क्या यही जीवन है। कुछ लोग बड़े थक के हार जाते, परेशान होते, फिर सोचते हैं हो गई शादी, हो गया बच्चे, सब कुछ हो गया, क्या बस यही थी लाइफ? क्या इसी के लिए बनी थी मैं, इसी के लिए बना था मैं कि बस लाइफ में क्या है? फिर उद्देश्य नहीं है तो कोई मजा नहीं है, उद्देश्य नहीं है तो कोई पर्पस नहीं है, तो आपको कोई फोर्स नहीं है जो ड्राइव करे। प्रेज लॉर्ड। उठ, बालक को ले, माता को ले। प्रेज लॉर्ड। बालक को ले, माता को ले और इजराइल के देश में चला जा। परमेश्वर के उद्देश्य को डिटेल से समझ और फिर उसे पूरा कर। डिटेल से समझ। आपको पता है आज आप खुश क्यों नहीं हो? उसका कारण यही है कि आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो प्रभु के लिए।
आज अगर आपसे पूछा जाए क्या तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हो, ये तो सब कह देंगे कि नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, बट ये पूछा जाए वो योजना क्या है तो वो नहीं पता होगी। अगर आज आपको प्रभु बोल दे आज का पूरे दिन तुझे बस 2 काम करने, एक इससे बात करना, एक इससे बात करना, इसके अलावा तेरा कोई काम नहीं है, और तुम वो काम कर लेते हो तो तुमको महसूस होता है कि हाँ यार मैंने आज का दिन कमाया है और मेरा आज का दिन वेस्ट नहीं हुआ प्रभु की दृष्टि में। तो जब तुम रात में सोओगे ना तो सुख की नींद अपने आप आएगी, क्योंकि तुम उद्देश्य को पूरा करके सो रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता होगा कि यार ये करना है और ये मैंने कर दिया है। मेरा आपसे प्रश्न है कि आप जानते हो क्या कि प्रभु क्या चाहते हैं कि तुम करो आज के दिन। परमेश्वर ने एक दिन बनाया है तो उस दिन के लिए योजना भी बनाई है। अगर प्रभु ने आपको संडे में लेके आए हैं तो संडे योजना भी है परमेश्वर की। अगर मंडे आएगा तो योजना के साथ आएगा। पहले मंडे आता है कि पहले योजना आती है? पहले दिन आता है कि पहले योजना आती है? योजना बनी, फिर सृष्टि बनी, और सृष्टि में दिन बने ताकि उन दिनों में योजना डिवाइड हो सके कि पूरी की जा सके। आप समझ रहे हैं? हर एक दिन एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए है इस धरती पर, और अगर आपने उस दिन वो उद्देश्य पूरा नहीं किया तो दिन तो निकल गया और उद्देश्य वहीं पेंडिंग रह गया। तो लास्ट में पहुंचते 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 आपके पास दिन नहीं बचते और काम इतना सारा बच जाता है कि आप बोलते हो कि अब मैं क्या कर सकता हूं प्रभु, अब मैं कैसे करूं प्रभु। और कई लोग तो आखिरी सांस भी ले लेते हैं और पता नहीं चलता कि उद्देश्य था क्या। और जब जाते हैं प्रभु के पास तो प्रभु बोलते तूने मेरे लिए क्या किया बेटा? तो प्रभु मुझे पता नहीं था, तो मैंने तुझे वचन दिया, मैंने तुझसे बात की, तूने मुझसे पूछा क्यों नहीं और तूने पता क्यों नहीं किया। मैं आज लोगों से पूछता हूं तुम्हारी मैरिज का उद्देश्य क्या है, मुझे बताओ वचन में। तो आप शादीशुदा हो, आप वचन से बताओ तुम्हारी मैरिज का उद्देश्य, वचन से बताओ मुझे। लोगों के पास उत्तर नहीं होता है। मैं पूछता हूं आपकी कॉलिंग क्या है, मुझे वचन से बताओ। लोगों के पास उत्तर नहीं होता है। आज से 1 साल पहले ये सरमन हुआ था पर्पस के विषय में, कितनों को याद है? और मैंने क्या बोला था कि आपकी कॉलिंग मुझे बताओ। तो मैं आपको बताऊं चौंकाने वाली बात है, 15-20 साल से विश्वासी, बट वो मुझे नहीं बता पाए कि वचन क्या है उनकी लाइफ में। वो मुझे एक वचन, एक पद नहीं बता पाए। कुछ लोग जो ये कहें कि मेरी लाइफ का उद्देश्य है, कुछ लोगों ने बताया बट वो कंफ्यूज थे। और कुछ लोग बोल रहे थे हमारे पास बहुत सारे वचन मिलते हैं भैया, अब ये कैसे पता करूं मेरे लिए क्या है क्या नहीं। इसका मतलब ये है कि बेसिक पहला कदम जो उठाना चाहिए था वो भी हमने ढंग से नहीं उठाया। मेरी पर्सनल लाइफ में परमेश्वर अगर मुझसे बात करते हैं तो मुझे कंफ्यूजन दूर होता है। जब मैं सेवा में आया प्रभु ने मुझसे बताया था मुझे करना क्या है, इसलिए मुझे कंफ्यूजन नहीं हुआ। मुझे प्रभु जी ने यह भी बताया था तू ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, और वो वचन से बताया था। तो जब वो सब होता गया मैं समझता गया कि हाँ मैं सही बात पे हूँ। और एक अंदरूनी खुशी मेरे अंदर जो थी वो बाकी लोगों की तुलना से ज्यादा अधिक थी। ज्यादा हर्ष के तेल से मुझे हर्षित किया था प्रभु ने। कारण यह था कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में था और उद्देश्य को प्राप्त कर चुका था। तो जब मैं कुछ कर रहा हूं तो मुझे रियल में आनंद आ रहा है, क्योंकि सर्वोच्च परमेश्वर जो ऊपर से ऊपर पे बैठकर मुझे देख रहे हैं वो ये बात से खुश हैं कि मैं अपना काम कर रहा हूं। तो मुझे अपने आप खुशी होती है कि यार मैं अपने पिता की इच्छा पूरी कर रहा हूं। लोग मुझसे सेटिस्फाई हो या ना हो, मेरे पिता परमेश्वर मुझसे सेटिस्फाइड है और उसका फल मुझे देंगे। तो ये रियल आनंद है जिस चीज से आनंदित होते ही नहीं हम लोग कई बार। मैं आज पूछूं कि आज आपने ये दिन देखा, परमेश्वर की योजना क्या थी? आपको पता है परमेश्वर की योजना एक होती जनरल विल। क्या होती है? जनरल विल। जनरल विल क्या है? जो सबके लिए सामान्य है, जनरल विल। और एक होती है पर्सनल विल, जो सबकी भिन्न है। जनरल विल परमेश्वर की सबके लिए एक जैसी है, एक है पर्सनल विल। पर्सनल विल सबके लिए स्पेसिफिक है। और एक और होती है, हालांकि वो अच्छी चीज नहीं है, वो हमें नहीं करना चाहिए, परमिसिव विल, अनुमति। लोग पीछे पड़ जाते हैं ना, मुझे इससे ही शादी करनी है,
लगे 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 लगे, मान ही नहीं रहे, प्रभु को पीछे कर दिया, दासों की नहीं सुन रहे, परमेश्वर की नहीं सुन रहे, वचन की नहीं सुन रहे, फिर तुम अपनी मनमर्जी पूरी कर रहे हो। तो परमेश्वर की वो इच्छा नहीं है, बट प्रभु को तुमने बाधित किया, तुमने जबरन अपनी मनमर्जी पूरी की, तो वो क्या हो जाती? परमेश्वर। उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, लेकिन उनके प्राण सुखा दिए। इसका मतलब परमेश्वर की योजना को पूरा करने वाले प्राण में बहाल होते हैं, उनका सोल फुलफिल होता है, उनका सोल सोते के साथ फूटता है, उनके प्राण में सोता फूटता है, उमड़ता है, क्योंकि परमेश्वर की योजना को पूरा कर रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर की योजना से बाहर चले जाते हैं, उनका प्राण मुरझा जाता, पहले अंगूर, फिर किशमिश, और बाद में पाउडर बन जाता है, रस चले जाता है जीवन से, जब आप परमेश्वर के उद्देश्य से बाहर जाते हो। तुम्हारा सच्चा आनंद परमेश्वर की योजना को पूरा करने में है। कई लोगों ने परमेश्वर की योजना से बाहर विवाह किया है, विवाह का रस ही नहीं है उनकी लाइफ में, आनंद ही नहीं है, उस जूस को उन्होंने पिया ही नहीं है, उस रस को उन्होंने चखा ही नहीं है, मधु के छत्ते और मधु को उन्होंने खाया ही नहीं है। वो रेगिस्तान और मरुभूमि के रास्ते पे चल दिए, जो परमेश्वर की योजना ही नहीं थी, और फिर वहां पर कांटे, ऊंट कटारे, गोखरू और जहरीले जानवर और कीड़े मकोड़े हैं। परमेश्वर वहां आपको नहीं छोड़ेंगे। मैंने ये नहीं बोला कि प्रभु वहां नहीं है, प्रभु वहां भी आपके साथ रहेंगे, प्रभु वहां आपको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कम से कम सौदा तो यार हिसाब किताब से करो ना। जस्ट बिकॉज कि प्रभु तुझे नहीं छोड़ेंगे तो तू जंगल में चले जाएगा क्या? अरे परमेश्वर की योजना में चल ना। परमेश्वर की योजना तुझे सोतों का स्थान बनाने की है। परमेश्वर तुझे बहुत फलवंत जीवन देना चाहते हैं, और तू तो ये सोच के कि मैंने सब प्रभु के हाथों में सौंप दिया है और जंगल को चल दे, तो वहां तकलीफ होगी, प्रभु निकालेंगे, बचाएंगे, और वो लोग स्वर्ग जाएंगे। अच्छा, गलत शादी करने वाले स्वर्ग नहीं जाते क्या? मैंने थोड़ा ना कहा, बट इस धरती की जो क्वालिटी की लाइफ है वो नहीं चुनकर कौन सी समझदारी कर रहे हो आप? पहले देखो आपके प्राण को कैसा था, कितना खुश था, कितना रस था आपके चेहरे में, कैसा नूर था, लेकिन एक गलत निर्णय आपको जो है पूरा मुंह की खाते हो। फिर वही है, उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? नूर था पहले उसके चेहरे पे, फिर सुअरों के बीच में क्या था? फल्ली, सुअर का भोजन, बदबू, गंदगी, है ना। वो गीत गाते हम, आ बेटे घर लौटा, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा, तू आजा घर लौटा। गुनाहों में था अब तलक तू जो धसा, मकड़ी के जाल में था जो फंसा। प्रभु हमें हर मकड़ी के जाल से बचाएं, लेकिन तुम्हारे निर्णय तुम्हें जाल में ले जाते हैं, गड्ढे में ले जाते हैं, गड्ढे में फंसा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर की योजना को समझना और उसके अनुसार चलने की जरूरत है हमें। आमीन।